ये सब धंधे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अम्मा इसी शर्त पर राजी हुई है। किसका फोन है? क्या हुआ इतनी परेशान सी क्यों हो गई? जवेरिया की है आपकी बहन? उठा ले। आपी? हेलो। क्या? मापारा से? जी आपी, सच कह रही हूँ मैं। क्या बोल रही हो तुम? अनस ने कोई और नाम लिया होगा। नहीं आपी नहीं, अनस भाई और उनकी बॉस एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो दोनों शादी करने वाले हैं। मेरी शादी हो रही है। ओ मुबारक हो आपको बहुत। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा की तरह ये इवेंट भी आप प्लान कीजिए। बेफिक्र है आप, इससे पहले आपको तकलीफ हुई है? जुबैर साहब, इस इवेंट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा अगर मेरा सिम वाला तीर निशाने पे लग गया ना तो मेहर का तो पता साफ है इस घर से। ऐसी बिसात बिछाई है ना मैंने, छुपती फिरेगी तुम्हारी मेहर। कसम से राफिया, मैं तो कहती हूँ अगर आज सफदर आके इसकी क्लास ले लेना तो मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ जानी है। हमारे सामने वो मेहरापी को इतनी सारी बातें सुना रही थी। हमारे जाने के बाद क्या हशर किया होगा उनका। क्या लगता है तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? बच्चा हूं जो मुझे पता नहीं है? मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं। मुझे नहीं यकीन तुम्हारी बात पर। पता नहीं ये भी सच है या झूठ है। मेरी सोच में है तू हर दफा। भाई का बारात लेके जाना है तो फुल धूमधाम से लेके जाएंगे और मैंने तो 2-3 स्टेप भी याद कर लिए। दिखाएं, कभी ये कभी ये कभी ये। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो सब तो आपके खैर ख्वाह है ना। कहा ना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं ये धंधा बहुत जल्द छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे? हमारा क्या होगा भाई? तुम लोग अपना खुद देख लेना। अब हर चीज की जिम्मेदारी मैंने तो नहीं ली हुई ना, इसलिए ये सब धंधे मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अम्मा इसी शर्त पर राजी हुई है। भाई थोड़ा बहुत देख लेते। नहीं ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ, तुम छोड़ दो। मेहर भाभी जी, आप यहाँ बैठी हैं। फोन बजे जा रहा था आपका कब से। किसका फोन है? क्या हुआ इतनी परेशान सी क्यों हो गई? जवेरिया की है आपकी बहन? उठा ले। हाँ, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाद में उठा लीजिएगा। मैं चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, अब स्ट्रीक भेजती हूँ। आज की स्ट्रीक की पिक्चर तो आ गई, जल्दी से भेज देती हूँ वरना अम्मी आ जाएंगी। पापी? हेलो, कैसी हैं आप पापी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब छोड़े, मेरी बात सुने। आपको पता है क्या? मापारा से? जी आपी, सच कह रही हूँ मैं। क्या बोल रही हो तुम? अनस ने कोई और नाम लिया होगा। नहीं आपी नहीं, अनस भाई और उनकी बॉस एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो दोनों शादी करने वाले हैं और हमें ना उनके घर रिश्ता लेके जाना है। रिश्ता लेकर जा रहे हैं? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ आपी। सोचे ना कितना मजा आएगा। मतलब वो बिजनेस वुमेन हमारे भाई की वाइफ बन जाएंगी, मतलब मेरी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो सॉरी जुबैर साहब, आपको इतना वेट करना पड़ा।
कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया। मेरी शादी हो रही है। ओह मुबारक हो आपको बहुत। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा की तरह ये इवेंट भी आप प्लान कीजिए। बेफिक्र हैं आप, इससे पहले आपको तकलीफ हुई है? जुबैर साहब, इस इवेंट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र हैं, इससे पहले आपको शिकायत का मौका मिला है? स्पेशली जो फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं उनका आपने खास ख्याल रखना है। आप कुछ मुझे न्यू थीम्स वगैरह दिखाएं ताकि मुझे कुछ आइडिया तो हो। जी जी बिल्कुल। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। काम खराब है वैसे राबिया, मैं तुझे बता रही हूँ। अम्मा अगर मेरा सिम वाला तीर निशाने पे लग गया ना तो मेहर का तो पता साफ है इस घर से। ऐसी बिसात बिछाई है ना मैंने, छुपती फिरेगी तुम्हारी मेहर। बस बस रहने दे। तू यहाँ खड़ी बातें बना रही है मेरे सामने और देख नहीं रही थी सफदर को? सब बेशर्म है, अपनी बीवी के सामने कैसे काट का उल्लू बना फिरता है। कर दिया इसने तो। अरे सफदर तो हमारा है ही ऐसा ना, लेकिन मेरा तीर निशाने पे ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। सही बिसात बिछाई है मैंने, देखती जाओ। अब तुम्हारी बात ठीक होती है, मेरी तो वक्त बताएगा। हेलो, हाँ सफदर। हेलो राबिया, ये मेहर कहाँ है? अपने कमरे में है। कमरे में? क्या कर रही है, सो रही है क्या? नहीं नहीं, पहले तो किचन में थी, फोन आया तो जल्दी से फोन उठा के कमरे में चली गई। अब कमरे में है, बात करिए शायद फोन पे। और फोन किसका आया था, कुछ पता? मुझे क्या पता किसका फोन है, और महर ने बताया भी नहीं। जैसे ही फोन आया फोन लेके गई कमरे में और कमरा बंद कर लिया। और ये फोन कितनी देर पहले आया था? पता नहीं, आधा एक घंटा हो गया होगा शायद। 1 घंटा? ये 1 घंटे से किसी फोन पे बात कर रही है? अब मुझे क्या पता सफदर, मैं कोई जासूसी थोड़ी करती हूँ भाभी की कि मैं आगे पीछे घूमती रहूं। कर रही होंगी अपनी बहन भाइयों से बात। अब मुझे नहीं लगता बहन भाइयों से कोई 1 घंटा बात करेगा। बुला दूं क्या, बुला के लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा था मैंने तुम्हें? ऐसे ही तीर फेंकती हूँ मैं जो जाके टिक निशाने पे ही लगते हैं। भाई कसम से राबिया, मैं तो कहती हूँ अगर आज सफदर आके इसकी क्लास ले लेना तो मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ जानी है। आज पक्का लगेगा तमाशा इस घर में, एंटरटेनमेंट मिलने वाली है तुम्हें। अम्मा फिक्र ही ना करो। आ तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ऊपर फोन पे लगी है। मैं आपको पहले नहीं कह रही थी कि मेहर आपी की सास बहुत खतरनाक है? देखा नहीं था कितनी बातें सुना रही थी आपी को? होता है ये, ससुराल वाले बनाते हैं बातें इस तरह। और फिर देखा जाए तो उनका शिकवा बजा है। हमें बेटी के ससुराल वालों को पहले बताना चाहिए था। सफदर बड़ा दामाद है, उससे मशवरा जरूर करना चाहिए था। और जिया, तुम अभी छोटी हो, तुम इन बातों को नहीं समझती, खामोश रहो। अम्मी, मैं मानती हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन आपी के बारे में सोच तो सकती हूँ ना। हमारे सामने वो मेहर आपी को इतनी सारी बातें सुना रही थी। हमारे जाने के बाद क्या हशर किया होगा उनका। सी उल्टी सीधी बातों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। घर का कोई काम कहूँ तो फौरन पढ़ाई याद आ जाती है। क्या किया तुमने टेस्ट की तैयारी? कल टेस्ट है ना? ख्याल तो मुझे भी आ रहा था, और पता है अम्मी, मेहर है भी ऐसी कि वो आगे से कुछ नहीं बोलेगी। मुझे लगता है कि हमने सफदर भाई की फैमिली को समझने में गलती कर दी। ससुराल वाले बातें बनाते हैं, खासतौर पे बेटी के ससुराल वाले। अब ये तो बेटी का कमाल है कि किस तरह अपने अच्छे अखलाक से ससुराल वालों का दिल जीतती है। अरे मेरी मेहर इतनी साबिर है, इतनी सलीकामंद है, वो जरूर अपनी मोहब्बत से अपने ससुराल वालों को मोह लेगी इंशाल्लाह। चाय नहीं पिया आपने? नाराज है मुझसे? मैं क्यों नाराज होने वाला?
कौन सा मुझे तुम या तुम्हारे घर वाले कुछ समझते हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो साफ नजर आ रहा है कि कैसा है। मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तभी तो तुमने मुझे अंधेरे में रखा। सफदर, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। अनस इतनी जल्दी मान कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी माँ से बात नहीं हुई? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया रिश्ते के बारे में? और बोल ऐसे रही हो जैसे तुम्हें वाकई नहीं बताया। क्या लगता है तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? बच्चा हूं जो मुझे पता नहीं है? मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि अनस को तो जवेरिया से पहले शादी भी नहीं करनी थी। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे नहीं यकीन तुम्हारी बात पर। पता नहीं ये भी सच है या झूठ है।